हम बात करते हैं। संदीप बहुत देर से हमारा फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं और झारखंड से जुड़े हुए हैं। संदीप जी नमस्ते, झारखंड में कहाँ से बोल रहे हैं और आप सीआरपीएफ में हैं? ओके, आप बताइए, मैं आपका रीड आउट कर देती हूँ पूरा पोर्टफोलियो। बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, हमने ना अभी शो किया था 15 अगस्त पर, जहाँ हम आपके जैसे लोगों को शामिल कर रहे थे, पर आप लोगों के सवाल अभी भी हमारे पास आ रहे हैं, सो उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप अपने यूनिट में भी लोगों को कहिए, अगर वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ज़रूर हमारे शो से जुड़ें। और संदीप जी कहाँ निवेश कर रहे हैं? वो कर रहे हैं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2000 की सिप कर रहे हैं। एसबीआई के ब्लू चिप फंड में इनका 2000 की सिप जारी है हर महीने। इसके अलावा इनके पास है एसबीआई का इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 3000 का निवेश यहाँ जा रहा है, एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड 3000 की सिप, एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई का पीएसयू फंड और एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कुल मिला के 24,000 की सिप हर महीने कर रहे हैं। संदीप जी अब बताइए, आपने बताया कि आप 10 साल के लिए निवेश करने वाले हैं, क्या टारगेट है, क्या नजर है आपकी, आप क्या पूछना चाहेंगे मोहित जी से? संदीप आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर? हेलो। हाँ, अब आप पूछिए। मैंने आपका पूरा पोर्टफोलियो बता दिया। 9 स्कीम है, 24,000 की सिप आप कर रहे हैं, सारी एसबीआई की स्कीम्स में आप निवेश कर रहे हैं। और क्या आप मोहित जी से क्या पूछना चाहेंगे इस पर? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ मैम, मेरे को ये पूछना है कि मेरा 10 साल का टारगेट है, मेरे को 1 करोड़ अचीव करना है और मैं जो 24,000 की मैं फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को अलग फंड में किसी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है या यहीं से काम चल जाएगा? मैंने अभी एक मोतीलाल स्वामी कैट में अभी सितंबर से 5,000 रुपए किसी को चालू किया है, अभी सितंबर में उसका सिप कटेगा। और इसके अलावा कोई फंड भी लेने की तैयारी नहीं। आपकी आवाज बहुत क्लियरली मुझे नहीं आ रही है, पर 10 साल में आप 1 करोड़ की रकम जुटाना चाहते हैं, ठीक है? तो क्या ये जो 24,000 का निवेश है ये हो पाएगा? संदीप जी आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बहुत क्लियरली नहीं सुन पा रही थी, पर जो आपने हमें व्हाट्सएप किया था उससे मैं आपका सवाल पिक कर रही हूँ। तो देखिए, एसबीआई की सारी स्कीम्स में निवेश है मोहित जी इनकी, और 24,000 का निवेश कर रहे हैं। 1 करोड़ का टारगेट 10 साल में पहुँचना है। आपको कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? जी, तो देखिए 24,000 रुपये में अगर मैं एक बेसिक सा कंप्यूटेशन करूं, 12% का रिटर्न अज्यूम करूं, तो ये कुछ 55 लाख के आसपास की रकम जुटा पाएंगे 10 साल। तो अगर इन्हें 1 करोड़ की रकम तक जाना है तो इन्हें अपने सिप को बढ़ाकर 45,000 पर ले जाना होगा, या फिर धीरे धीरे स्टेप अप सिप कर कर भी अपनी रकम को बढ़ा सकते हैं। राइट, तो ये तो रहा जहां तक इनके लक्ष्य का सवाल है। अब देखिए प्रियंका जी, जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं एक ही तरह में, सेक्टोरल फंड्स कम होने चाहिए, वो जितनी हमने बातें की, जितना भी हमने शो में डिस्कस किया, वो सब कुछ आपको एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिखने में आ रहा है। राइट, तो यहाँ पर इन्होंने एक ही फंड हाउस में सब कुछ कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। आई एम श्योर कोई रीजन रहा होगा, बट जहां तक मुझे लगता है संदीप जी, आप प्लीज अब देखिए, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है एसबीआई से, अच्छे फंड्स हैं उनके, अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, बट प्लीज एसबीआई में और इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपने ऑलरेडी वहाँ की जितनी स्ट्रेटजीज होती हैं, जितना डाइवर्सिफिकेशन होता है, आप सब कुछ ऑलरेडी कर पाए हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए, थोड़ा एसबीआई से बाहर जाइए, दूसरे फंड हाउसेस को देखिए, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छे फंड मैनेजर्स मिलेंगे, तो उनके कुछ स्कीम्स का चुनाव करिए। राइट, दूसरी बात ये कि आपने बहुत ज्यादा सेक्टोरल फंड्स ले रखे हैं, ऑटोमेटिव फंड भी ले रखा है आपने, मिनिमम वेरिएंस फंड भी ले रखा है आपने, और भी 2-3 फंड ले रखे हैं जो कि सेक्टोरल हैं, थीमेटिक है। देखिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप लिया है, या फिर एसबीआई का कॉन्ट्रा लिया है और ब्लू चिप लिया है, तो इनका पोर्टफोलियो एक जगह देखिए संदीप जी, और बाकी आपके जितने स्कीम है एसबीआई के, उनका पोर्टफोलियो एक जगह रखिए, आपको सारे स्कीम्स कॉमन ही दिखेंगे। तो जो कॉमनैलिटी फैक्टर है आपके स्टॉक्स का, जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो सेम ही होंगे इन फंड्स में। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होंगे जो यूनिक मिलेंगे आपको इन सारे स्कीम्स में। तो आपको इतने ज्यादा फंड्स की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना होगा कि जो भी आपने थीमेटिक फंड्स का चुनाव कर रखा है, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो पीएसयू हो, चाहे वो ऑटोमेटिव हो, उनको आप कंसोलिडेट करिए।
और उस रकम को आप किसी दूसरे फंड हाउस के किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में निवेश करिए, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिहाज से। ऑलराइट, ये मुझे भी लग रही थी ये बात संदीप जी के पोर्टफोलियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड का बोलबाला है, और आपने मतलब सारी स्ट्रैटेजी, सारी थीम, सारे सब कुछ, कॉन्ट्रा भी ले लिया आपने, डिविडेंड यील्ड भी ले लिया, तो ये ना, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मोहित, आप जहाँ पे ये निवेश करें क्या वहाँ पर उसको रोकना चाहिए? मतलब आप प्रैक्टिकली बताइए कि अगर मैं आपको इस तरह का पोर्टफोलियो दिखा रही हूँ संदीप जी का, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो संदीप जी को करना चाहिए इन 9 स्कीम्स में? कुछ को रोकें, क्या करें? प्रियंका जी, बात शायद इतनी अच्छी ना लगे सुनने में, बट सबसे पहले इन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटर के क्रेडेंशियल्स चेक करने चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, या तो ये एसबीआई बैंक की किसी ब्रांच के साथ में निवेश कर रहे हैं, और शायद उस ब्रांच का टारगेट है सिर्फ एसबीआई के फंड्स देना। अदरवाइज कोई भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर इन द राइट स्पिरिट ऑफ इन्वेस्टिंग कभी भी इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाएगा कि आपको एक ही फंड हाउस के फंड्स या एक ही फंड हाउस के स्कीम्स आपको सारे के सारे दे देंगे, और उसमें भी इतने सारे थीमेटिक फंड्स दे देंगे। और अगर ये खुद से कर रहे हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा अवलोकन की आवश्यकता है। इन्हें ये खुद से निवेश करना छोड़ देना चाहिए, और इन्हें किसी अच्छे सलाहकार की आवश्यकता है। तो सबसे पहली राय तो ये है। दूसरी राय मेरी ये रहेगी कि सबसे पहले आपके जितने थीमेटिक फंड्स चल रहे हैं उन्हें प्लीज आप बंद कर दीजिए, उनका एसआईपी रोक दीजिए। चाहे तो आप उसे रिडीम ना करिए, आप उसकी रकम बनाए रख सकते हैं। एसआईपी की जो रकम है वो आप किसी दूसरे फंड हाउस के अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड्स में उसे ट्रांसफर करिए और वहां पर अपना सिप चला दीजिए। मैं सारे बंद नहीं करने को बोल रहा हूँ। आप एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई का ब्लू चिप और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। बहुत अच्छे बेहतरीन फंड्स हैं, इन्हें चलने दीजिए। चाहे तो एसबीआई कॉन्ट्रा भी रख लीजिए, बट उसके अलावा ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए, राइट। इतने सारे स्कीम्स की भी जरूरत नहीं है आपको। 2-2 हज़ार रुपए की आप 2 स्कीम्स को मिलाकर 4 हज़ार रुपए की एक अच्छी एसआईपी, एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, या फिर कोई भी अच्छा एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड हो गया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी हो गया, ईडलवाइस का मिड कैप फंड हो गया। आप किसी भी अच्छे फंड्स में कंसोलिडेट करके थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाइए अपने पोर्टफोलियो में, फंड मैनेजर्स और फंड हाउस के लिहाज से। यस, सो बिल्कुल। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि संदीप जी से हमारी बात ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि फ़ोन की कनेक्टिविटी ठीक से नहीं बन पा रही थी। पर संदीप जी प्लीज़, सबसे पहले तो ये थीमैटिक और सेक्टोरल फंड्स को तो आपको बिल्कुल अगली सिप से रोक ही दीजिए, और उसके बाद आपको फेज्ड मैनर में क्या करना चाहिए मोहित ने बताया है। आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेके निवेश करें, ज़रा उनके क्रेडेंशियल चेक कीजिए। एक ही कंपनी की सारी स्कीम्स आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ कुछ थोड़ा सा ना एवरीथिंग इज़ नॉट लुकिंग ऑल राइट, तो प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा। और प्लीज़ आप हमसे संपर्क में रहिएगा। हम अगर आज हमारी बात नहीं हो पाई, हम अगले शो में फिर आपसे ट्राई करेंगे बात करने की। अच्छा, अभी ना आपने बोला मोहित कि कितने स्कीम्स जो हैं, वो 9 स्कीम्स जो हमें संदीप जी के पोर्टफोलियो में दिख रहा है वो नहीं होने चाहिए। और इसी से जुड़ा माही एसएम जी का सवाल है, और माही एसएम हमारे इस चैट में बहुत दिनों के बाद नज़र आ रहे हैं, तो मुझे तो इनका नाम पता नहीं, माही एसएम के हैंडल से ही आता है क्वेश्चन। वो यही पूछ रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए? 10 से 12 साल का अगर नजरिया है तो क्या हो सकती है आइडियल नंबर ऑफ स्कीम्स? मोहित, प्रियंका देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार जवाब भी दिया जा चुका है। इसका कोई बहुत ज्यादा फिक्स नंबर नहीं है कि कोई साइंटिफिक रिसर्च कर ये बताया गया है। बट हाँ, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की थ्योरम्स को पढ़ें तो वो बोलेंगे कि भाई 10 से 12 के ऊपर अगर आप एसेट क्लासेस डालते हैं तो आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। बट दोज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स, राइट। यहाँ पर हम नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड एक्विटी स्कीम्स हैं जिसकी चाल एक्विटी मार्केट पर पूरी तरह से निर्भर करती है। तो यहाँ पर अगर आप 4 से 8 स्कीम्स के बीच में रखते हैं तो मेरे लिहाज से वो बहुत हो गया। आप अच्छी तरह से 4 से 8 स्कीम्स के अंदर में, जैसा मैंने शो के शुरुआत में कहा, मार्केट कैप बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन और स्टाइल बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन, इन दोनों को पूरी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। आप उसे पूरी तरह से कैप्चर कर लीजिए। उसके लिए अगर आपको 8 पे जाना पड़े या 10 पर भी जाना पड़े तो जाइए, पर मेरे हिसाब से 4 से 8 के बीच में आप उसे अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। मेरा थंब रूल ये है प्रियंका जी कि जितने फोन नंबर मुझे याद रहते हैं, जो मुझे मोबाइल में देखकर नहीं टाइप करने पड़ते हैं, जैसे मुझे मोबाइल में रेफर नहीं करना पड़ता, मैं उतनी ही स्कीम रखता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, उससे ज्यादा नहीं।